इदम श्री सतगुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70। गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अपने अंतस में अनुभव करें और भावना करें कि हमारा प्राण युग ऋषि से जुड़ गया है, हमारा प्राण मातृशक्ति से जुड़ गया है और अब हमारा प्राण उनका ही प्राण हो गया है। उनकी दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर संचरित हो रही है और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम ये दिव्य स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन। अध्ययन अगर हम केवल करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर से होता है, वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने जैसा हो जाता है कि हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में डाल लिया है। लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन को हमको एग्जीक्यूट करना है अपने जीवन में, अगर उस इन्फॉर्मेशन को हमको इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, तो हमें स्व का अध्ययन करना पड़ेगा और वो केवल कारण शरीर से होता है, अर्थात भावनाओं से होता है। यानी जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन को हम अपनी भावनाओं से मैप करें और मैप करके ये समझें कि गैप कहाँ है, कितना गैप है। इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स और टिप्स हम अपने लिए निकाल लें कि आज हमें क्या बताया गया, क्या सिखाया गया। अगर ये वीडियोस आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस कंटेंट को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलाने में हमारा सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें क्या बताया? गुरुदेव ने महर्षि वशिष्ठ की विश्वामित्र की कहानी समझाई, उसका तत्व दर्शन समझाया और गुरुदेव ने कहा कोई सिंपल सी कहानी भी अगर कोई सीख दे रही है तो उसे मात्र कहानी मत जानिए। जैसे फिर गुरुदेव ने हमें लोमड़ी और कोए की कहानी बताई कि भाई ना तो कोआ गाना लोमड़ी गाना गा सकती और ना कोआ और लोमड़ी आपस में बात कर सकते, फिर भी हम कहानी के माध्यम से सीख ले लेते हैं। तो फिर क्यों हम अपने पुराणों से सीख नहीं ले पा रहे हैं? क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वशिष्ठ एक उपाधि है, विश्वामित्र की दिव्यता क्या है, नंदिनी ऊर्जा का कौन सा आयाम है और कामधेनु स्वयं माँ गायत्री है। तो इस तत्व दर्शन से गुरुदेव ने हमें ये बताया, ये समझाया कि अगर गायत्री रूपी कामधेनु के संरक्षण में गुरु के सानिध्य में बैठेंगे, नियमित सही तरीके से उपासना करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि नंदिनी सिद्ध ना हो जाए। लेकिन नंदिनी को सिद्ध करने के लिए बैठेंगे तो कोई भी सिद्धि हासिल नहीं होगी और ये किसी से छीनी नहीं जा सकती। ये जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, देखो प्राणायाम, प्राण, गुरुदेव हमें उच्च स्तरीय साधनाओं पर ले जा रहे हैं। ये जो ऊर्जा है ना, इसे आप किसी से छीन नहीं सकते। आपने किसी को देखा, उसका ऑरा आपको बड़ा अच्छा सा लगा, आप उससे अट्रैक्ट हो गए, लेकिन आप चाहकर भी उस ऑरा को छीन नहीं सकते। आपको वो अपने भीतर से ही प्रकाशित करना पड़ेगा और उसी प्रकाश की यात्रा पर गुरुदेव ले जा रहे हैं। जो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, जिसको पाने की लालसा मेरे मन में आ गई है, उस ये कम से कम एक दिव्य लालसा है, ये कोई मेटेरियलिस्टिक लालसा नहीं है। तो उस यात्रा पर चलने में क्या बुराई है? अगर परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से हमारे अंतस में परिवर्तन आ रहा है तो इस लेखनी को अपने जीवन में, अपने गुण कर्म स्वभाव में उतारने का अभ्यास ही तो मात्र करना है। और यही गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री का एक स्वरूप मैंने आपको बता दिया। वो स्वरूप क्या था? गायत्री का पौराणिक स्वरूप था। अब गायत्री का ऋतंभरा स्वरूप क्या है, हमें वो जानना होगा। हम जिस शक्ति की उपासना करते हैं, हमें उसके हर रूप स्वरूप को जानना है। भले ही फिर वो चाहे राम हो भगवान, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे निराकार हो, चाहे साकार हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, हम किसी भी ईश्वर की, किसी भी भगवान की उपासना करें, हमें उनके हर पक्ष को दार्शनिक रूप से जानना होगा, समझना होगा, देखना होगा, अनुभव करना होगा, अंतस में उतारना होगा, क्योंकि सबकी शिक्षाएं एक ही हैं। और गायत्री मंत्र ये एक यूनिवर्सल मंत्र है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना करी गई है। हर धर्म में इस मंत्र की व्याख्या है। हर धर्म कोई भी हो, ये सूर्य का मंत्र है, ये हमें सूर्य से जोड़ता है और सूर्य की ऊर्जा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर है। सूर्य की ऊर्जा हर देश के लिए बराबर है। सूर्य की ऊर्जा जड़ चेतन के लिए बराबर है। सूर्य की ऊर्जा हर जीव जंतु के लिए बराबर है। प्रकृति सभी के लिए बराबर है। और ये बात हमने समझी थी कि गायत्री माता के गर्भ से सभी का जन्म हुआ है। गायत्री सृष्टि की जननी है। इनफैक्ट अगर इस्लाम में देखें तो इस्लाम में एक सूत्र जो आता है, जो उसका अर्थ है वो ये है कि ईश्वर के नाम पर जो अत्यंत दयालु और कृपालु है, हम उसकी शरण में जाते हैं और उसी से उम्मीद रखते हैं वह हमें सीधे रास्ते पर आगे बढ़ाए। यही गायत्री मंत्र में कहा गया है। क्या? हमें बलपूर्वक सद्बुद्धि की ओर ले चलो। तो हर धर्म में गायत्री की बात की गई है, उस निराकार की बात की गई है। गुरुदेव कहते हैं गायत्री का दूसरा नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम गायत्री है। कितनी शिक्षाएं हैं इसमें। नंदिनी की तरह यह भी काम कर सकती है। एक काम यह कर सकती है, जो पाप, ताप, शोक, संताप, कष्ट और अभाव हमारे जीवन में है, उन्हें यह उसी तरह सींगों से मारकर भगा सकती है, जैसे कि विश्वामित्र और उनकी सेना के जो गुरु वशिष्ठ को हैरान करने
और नंदिनी को हैरान करने के लिए आए थे, तो नंदिनी ने उनको मार गिराया और सफाया कर दिया। इस तरीके से अपने जीवन की मौलिक कठिनाइयों और बाधाओं को, जो हमें इस रास्ते पर चलने पर रुकावट डालती हैं, उन सारी की सारी कठिनाइयों को, हमारी भ्रामक मना स्थितियों को, भ्रामक मतलब होता है कंफ्यूज्ड, भ्रामक मतलब जो हमें भ्रम में डालती हैं, जो हमें कंफ्यूज करती हैं, हमें पथ भ्रमित करती हैं, भ्रामक यश लिप्सा को ऋतंबरा प्रज्ञा मारकर भगा सकती है। तो खूबसूरत गुरुदेव ने समझाया है कि एक इमेजिनेशन करो कि विश्वामित्र गए और उन्होंने कहा मुझे नंदिनी दे दो, और नंदिनी कौन है? नंदिनी गायत्री रूपी प्रज्ञा से जन्मी हुई एक दिव्य शक्ति है। नंदिनी के सींग उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र की पूरी सेना को उखाड़ कर फेंक दिया। अब विश्वामित्र की जो सेना थी वो कहां से जन्मी थी? वो अहंकार और क्रोध से जन्मी थी। तो अहंकार और क्रोध से क्या जन्मता है? पाप, ताप, शोक, संताप, कष्ट और अभाव। तो हम लोग जब भी पथ भ्रमिष्ट होते हैं, जब भी हम मोह माया में उलझते हैं, जब भी हम क्रोधी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, अहंकारी, तो हमारे भीतर से यही वृत्तियां प्रकट होती हैं और ये हमें सारे दुखों में उलझाती हैं। हर तरह का दुख आता है। तो गायत्री साधना गुरु के संरक्षण में करो तो भीतर वो नंदिनी रूपी शक्ति खड़ी हो जाती है, जिसकी सींग होते हैं। हाँ जी, जिसकी सींग होते हैं वो यही वाले सींग है, साहस। वो सींग कौन सा है? साहस का सींग। वो सींग कौन सा? प्रज्ञा का सींग है, ऋतंबरा का सींग है, दुस्साहस का सींग है, वो कायरता नहीं है, वो प्रेम का सींग है, करुणा का सींग है, जो काली, सरस्वती, दुर्गा सब बनने को तैयार है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनने को तैयार है, लेकिन इन दुष्वृत्तियों के आगे सिर झुकाने को तैयार है। उसमें वो शक्ति है कि मेरे भीतर से ये जो क्रोध, पाप, दुख, ये जो चीजें टपक रही हैं, ये जो चीजें जन्म ले रही हैं, इनको खंड खंड कर सके। ये कितना सुंदर गुरुदेव तत्व दर्शन आज हमें दे रहे हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये तो इनको खत्म करता है। और दूसरा, सारे भ्रम, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो, तो गायत्री वो प्रज्ञा है जो हमारी देखने के नजरिए को बदल देती है, हमारी सोच को ट्रांसफॉर्म कर देती है और मना स्थिति को बदलती है। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदल सकती। क्यों नहीं बदल सकती? आप आज से निष्काम कर्म कर दीजिए, आगे बदल जाएंगे। पर इस समय जो परिस्थिति है वो मेरे बीते कल में किए गए कर्म का परिणाम है और कई कई जन्मों का प्रारब्ध मेरे सामने आया है। तो प्रारब्ध को कम कर सकती है। क्यों कम कर सकती है? क्योंकि आत्मबल जगा देती है। गुरुदेव ने कहा गायत्री सबसे बड़ी चीज देती है आत्मबल, पहले ही बता दिया था। तो उस वो जो हमें आज बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई सिंपल बात है, नर्सरी के बच्चे को नर्सरी का एग्जाम मुश्किल लगता है, पर वही फर्स्ट क्लास के बच्चे को मुश्किल नहीं लगता है। नर्सरी का एग्जाम देना है, मैं चुटकी में दे दूंगा, सिंपल है। तो जब हम गायत्री करने लग जाते हैं तो ये जो लाइफ एग्जाम देती है ये एकदम चुटकी से लगते हैं, क्योंकि गायत्री है, हम गायत्री रूपी पीएचडी कर रहे हैं और लाइफ हमें नर्सरी केजी जैसी प्रॉब्लम्स देती है। तो गायत्री रूपी पीएचडी करते हैं गुरु के सानिध्य में, तो लगता है ये कोई प्रॉब्लम है, ये तो एक सिचुएशन है। हमारी लाइफ से प्रॉब्लम वर्ल्ड डिलीट हो जाता है। अगर डिलीट नहीं हुआ है तो आज कर दीजिए। आज के बाद हम क्या कहेंगे? लाइफ में एक सिचुएशन है, हम प्रॉब्लम शब्द यूज नहीं करेंगे, हम समस्या शब्द यूज नहीं करेंगे। लाइफ में एक सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशनशिप। जैसे रिलेशनशिप होता है ना, ऐसे इट इज अ सिचुएशनशिप जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं या जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं, और इस सिचुएशन में एक समाधान है। हम ये शब्द यूज करेंगे। शब्द भ्रम होता है। हम ये नहीं कहेंगे बार बार मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में ऐसी समस्या, मेरे जीवन में वैसी समस्या। नहीं ना, ये जीवन मेरा है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमने समझ लिया था, देह है जो एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरी तो ये भी नहीं थी। ये तो हमने शुरू में ही समझ लिया। गुरुदेव ने जब उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश कराया तो ये नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो आज से हम समझेंगे कि हम सिचुएशंस में हैं और इन सिचुएशंस का समाधान हमारे पास है। हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। हम नियमित गायत्री करेंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, कभी भी ऐसा हो जाए, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और आप उस समय क्या आप फील करेंगे? प्रैक्टिकलिटी पे देखिए। जब भी आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो या एंजाइटी या स्ट्रेस आ जाता है या बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, आपकी सांस की गति बदल जाती है, ये एक सिम्टम है। या फिर आप स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं, आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। या फिर आपका किसी चीज में स्थिरता से मन नहीं लगता। आपको कभी आपका मन करेगा मैं घूमने चला जाऊं, मैं शॉपिंग करने चले जाऊं, या मैं कुछ खरीद लूं, और आप स्ट्रेस शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लिक 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 ऐसा कर लेते हैं। अगर आप इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हैं तो 1 मिनट का ठहराव लीजिए, थोड़ी देर कोशिश करके देखिए। वैसे भी कुछ आउटपुट तो नहीं आ रहा, तो एक इस दिशा में बढ़कर देखें। जब भी आपको ऐसी कोई इमोशंस फील हो, आप केवल एक काम करिए, बैठिए और पहले कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ, मुस्कुराते हुए। हर सांस में कहिए ब्रह्मांड की सारी मुस्कुराहट मेरे भीतर
जा रही है, क्योंकि मैं आदिशक्ति माँ गायत्री की संतान हूँ। और अपने हृदय में अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए, अपना बाल स्वरूप इमेजिन कर लीजिए। कब हंसते थे आप? छोटे से निश्चल से। नहीं याद आ रहे ना, तो छोटे छोटे बच्चों को इमेजिन कर लीजिए जो हंसते हैं, कि मैं यही हूँ, मेरे अंदर भी ये बालक छुपा है जो हर समय मुस्कुराता रहता है, हर समय खिलखिलाता रहता है। और जब सांस बाहर छोड़े, अब मेरे भीतर एक आदिशक्ति माँ गायत्री प्रवेश कर चुकी है गुरु सानिध्य में। तो जब सांस छोड़ी, तो जो भी अनावश्यक तत्व हैं, वो अनावश्यक तत्व क्या है उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जो भी अब मेरी सोल यात्रा को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो भी अनावश्यक तत्व हैं, वो बाहर सूर्य के प्रकाश में समा गए हैं और वो गुरु चरणों में विलीन हो गए। ये वाले भाव से 5 से 7 मिनट ब्रीदिंग कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर प्रकाश आने लगा, आपको लाइटर फील हो रहा है, आपकी जो अनवांटेड एनर्जीज हैं वो रिलीज हो गई। उसके बाद 15 मिनट बोलकर गायत्री मंत्र का जप, बैठकर और बोलकर, चाहे तो लेखन के साथ कर कर देखिए। आपको जोर से भी बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक रिदम, लय, ताल होना चाहिए और ये भावना होनी चाहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको जो लय ताल अच्छी लगे, म्यूजिकल करेंगे तो दोनों ब्रेन शांत होने लगेंगे, दोनों ब्रेन का बैलेंस बैठेगा। फिर आपको अपने इमोशंस दिखाई देंगे कि क्या हो रहा है, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये कहीं बाहर से नहीं आया। जब आप अपने इमोशंस देखेंगे कि मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, तो आपको बाहर का दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर दोषारोपण की दृष्टि खत्म होगी। आपको पता है, सबसे ज्यादा दुख, एंजाइटी, शोक, संताप, स्ट्रेस, गुस्सा, ओवर ईटिंग, एंजाइटी ईटिंग, एंजाइटी शॉपिंग, ये कब आती है? जब मूल में कहीं हम किसी को दोष दे रहे हो, या तो अपने आप को या किसी को। इसके बाद आपको समझ में आएगा ये तो एक सिचुएशन है, मुझे किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, सारा प्रकाश मेरे भीतर है, सारा रास्ता मेरे भीतर है। और फिर ये अभ्यास देखो, कोई भी सिचुएशन आई तो एक दिन में नहीं आई, एक दिन में मैनिफेस्ट नहीं हुई, उसको मैनिफेस्ट हमने किया। ये ओनरशिप तो लेना ही पड़ेगा ना, हमने ही मैनिफेस्ट किया, हमने एक लंबे समय से उसे मैनिफेस्ट किया। अगर ये करके आपको सुकून मिला, 1 घंटे का, 1 दिन का, 2 घंटे का, 2 दिन का, 3 दिन का, मतलब ये आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपको 1% सुकून मिला, तब भी आपके लिए काम कर रहा है। इस अभ्यास को अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और भाइयों और बहनों, यही उपासना है। बस उपासना में कुछ नहीं करती, बैठ गए ना ईश्वर के पास, इतना ही करना है। बैठो ईश्वर के पास, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट देखो, बैठो और फिर देखो समस्याओं का समाधान कैसे आएगा। शुरू में लगभग 40 दिन, 90 दिन बोल बोल के जप कीजिए और बार बार सांसों पर ध्यान दीजिए। पहले 5 मिनट ब्रीदिंग 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 जैसे बताया वैसे, और उसके बाद फिर आपका मन लगने लगेगा अपने आप। ऐसा हो जाए जैसे खाना खाए बिना मन नहीं लगता, मतलब अगर भूख लगी तो खाना चाहिए चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए चाहिए। 90 दिनों में आपकी वृत्तियां, आपके ब्रेन के जो सारे वेव सिस्टम है, जो तीनों ब्रेन्स हैं, ये सब अलाइन हो जाएंगे और ये मांगेंगे, ये आत्मा का भोजन आपसे मांगेंगे। फिर आपका इसके बिना मन नहीं लगेगा। तब आप उपांशु जप की तरफ शिफ्ट कर जाइए। दैट इज, आपका जीभ हिलना चाहिए, आपके जीभ में हलचल होनी चाहिए। इसके पहले वाचक किया था, उपांशु पर शिफ्ट हो जाइए। और माला अगर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू कमर है तो माला उठाइए और 1 घंटा, अगर आपसे एक बार में 1 घंटा नहीं बैठा जाता तो 20-20 मिनट के 3 स्लॉट निकाल लीजिए। 20 मिनट किया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, फिर 20 मिनट किया, फिर थोड़ा वॉक कर लिया, या इसको सेग्रीगेट कर लीजिए। 20, आधा घंटा बोलकर करेंगे, आधा घंटा बैठकर करेंगे। प्राणायाम इस ऊर्जा से जुड़ना, अवेयर ब्रीदिंग, एक एक माला, एक एक मंत्र मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। एक एक मंत्र के साथ आदिशक्ति गायत्री का, आदिशक्ति दिव्य शक्ति माँ गायत्री का प्राण गुरु सानिध्य में भीतर प्रवेश कर रहा है। ये करने करते 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 इसके बाद आपके जो स्वाध्याय सुनते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, या करिए या सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन का और स्वाध्याय का अंतर बता दिया है। इसे करते करते क्या होगा, आप सीकर बन जाएंगे, है ना। अब आप कंप्लेनर नहीं रहेंगे, आपकी शिकायतें धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगी। ये रास्ता है, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी लाइफ से धीरे धीरे। अब आप जहां पर रिएक्ट करते थे, आप रिस्पॉन्स करने लगेंगे। पहले अगर आपको 10 बार गुस्सा आता था, तो अब इतनी यात्रा में आपको 7 बार आएगा। ये जो 3 बार है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड डालना पड़ेगा। अपने आप को ग्रेटिट्यूड डालिए। ओके, मैं इसे कर पाया, गुरु सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में मैं इस काम को कर पाया। अपने आप को अच्छा फील कराइए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर मानसिक जप, दिन भर में, ये दिन भर चलता है मानसिक जप। जैसे ही किसी सिचुएशन में प्रवेश करें, तुरंत अंदर अंदर गायत्री मंत्र, राम नाम, भगवान का नाम शुरू हो जाना चाहिए, अपने आप शुरू हो जाना चाहिए। धीरे धीरे शुरू में प्रैक्टिस लगेगी, फिर ये सिस्टम हो जाएगा। और जैसे हमने गुस्से को क्या इनवाइट किया था कभी अपने जीवन में? नहीं किया ना, लेकिन फिर ये आ जाता है, अपने आप आ जाता है ना। एंजाइटी को बुलाया था क्या? नहीं, इनवाइट नहीं किया था ना,
लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारे माहौल ने, ये बाहर के डीएनए ने, चीजों ने हमें प्रोग्राम कर दिया, ट्रेंड हो गए। भाइयों बहनों, हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हमारे हाथ। ये जो ब्रेन है ना, ये प्लास्टिक से बनी है। अंदर ना जो वेन्स होती हैं न्यूरो प्लास्टिक होती हैं, तभी तो न्यूरो बोलते हैं। प्लास्टिक है पूरा। इसकी वायरिंग, इसको हम अपनी मर्जी से मोल्ड मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और गायत्री, गायत्री वो शक्ति है जो ब्रेन को पूरा का पूरा फोल्ड कर सकती है, पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है, विचारना की शक्ति को बदल सकती है। ये एक्सपीरियंशियल है, करके देखोगे तो समझ में आएगा। और जब यहाँ तक सुन लिया पूरा तो करोगे तो हुई, निश्चित है। ये हमारी अफर्मेशन है गुरु सानिध्य में कि जो भी सुन रहे हैं वो करेंगे। तो बधाई हो, आपका उच्च स्तरीय कक्षा में गुरुदेव की कृपा से प्रवेश हुआ और आपको ज्ञान मिल गया। प्रवेश में क्या होता है, उच्च स्तरीय कक्षा में क्या होता है? टीचर क्या करती है? घोट के थोड़ा घोल के पिलाती है। टीचर क्या करती है? गुरु रूपी टीचर बताती है, बेटा ऐसे ऐसे करना है, आज हमें गुरुजी ने बता दिया, ऐसे ऐसे करना है। करना किसका काम होता है? बच्चों का काम होता है, स्टूडेंट का काम होता है, चिल्ड्रन का काम होता है। तो हमें पता चल गया, तो करें, संकल्प ले लें। आज से हम सब संकल्पित हैं कि हम इस उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम अपनी जीवन की हर समस्या को सिचुएशन बताएंगे। प्रॉब्लम वर्ड डिलीट हो चुका है और हम इस अभ्यास को निरंतर करेंगे। इसी के साथ सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन, सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।